यस गाइस, तो बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हो और एमएस नर्सिंग एग्जाम देना चाहते हो तो गाइस ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज ए टू जेड पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब आपको स्टार्टिंग से लेकर, मतलब जब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है उससे लेकर एडमिशन तक प्रॉपरली यहाँ पर फुल प्रोसेस चेकआउट करने वाले हैं। मतलब हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है थोड़ा वीडियो डिले हुआ है, बट डोंट वरी, इसको चेकआउट करके आपका हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड की एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले आपके बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपका एमएसटी सीईटी, बहुत सारे स्टूडेंट उसके भी फॉर्म फिल किए रहते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं टॉपर्स के नोट दे दूंगा। ठीक है, मतलब जो लास्ट ईयर बहुत सारे मेरे बैच के स्टूडेंट थे जिनको 99 परसेंटाइल मिले थे, और मोस्टली मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे वही उन्होंने यूज़ किए और खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। साथ में मैं भी आपको ओवरऑल उनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब ये तो आपका टेंशन मैं खत्म कर दूंगा, यानी कि एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। और स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि भाई आपका एग्जाम इतना हार्ड और टफ लेवल का नहीं आता। ठीक है, डायरेक्टली आपको वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी का यहाँ पर सीईटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। मैंने रजिस्ट्रेशन पे एक वीडियो डाला है, क्योंकि इस बार सीईटी सेल ने क्या किया, आपको अपार आईडी बनाना होता है, साथ में आपको आधार और अपार आईडी दोनों डॉक्यूमेंट का उनको एक्सेस देना होता है सीईटी सेल को। तो ये प्रोसेस जिसने भी वीडियो नहीं देखा, लास्ट में मैं यहाँ पर वीडियो दे दूंगा, चेकआउट कर लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एमएसटी सीईटी का मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सो मोस्टली मतलब भूल ही जाते हैं कि एमएस नर्सिंग सीईटी का भी हमें फॉर्म भरना है। ठीक है, डोंट वरी, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, एमएसटी सीईटी किया हो या फिर एमएस नर्सिंग सीईटी। ठीक है, आपके सामने जो मेन विंडो आता है उस पर ही आपको अभी जो प्रॉपरली जो मेन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होगा वही आपको करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है एमएसटी सीईटी के लिए, एमएस नर्सिंग सीईटी के लिए, कोई भी सीईटी के लिए, तो डोंट वरी, आपको भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट का भी वीडियो मैं डाल रखा हूँ, टेंशन मत लो। और कुछ फी आपको यहाँ पर पे करनी होती है। उसके बाद जैसे ही आप सब कुछ प्रोसेस कर लेते हो, सो आप सभी के डायरेक्ट एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं एग्जाम से लगभग 8-10 दिन पहले। उसके बाद आपका जो एग्जाम है बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ऑनलाइन। और उसके साथ साथ जैसे एग्जाम हो जाता है, सो फाइनल आपका एक आंसर की रिलीज होता है। उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब क्वेश्चन हर साल सीईटी सेल गलत दे देता है, सो आपको थोड़ा ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। और ऑब्जेक्शन लेने के बाद वो क्वेश्चन करेक्ट होके उसके भी आपको उस आंसर के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। डोंट वरी, ऐसा नहीं, अगर आप एक ही व्यक्ति ने कुछ क्वेश्चन पे यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया तो उसका फायदा सबको होता है। डोंट वरी, उस टाइम में आपकी मदद करूंगा, टेंशन मत लो। बट पूरा प्रोसेस में मतलब इसी वीडियो में मेरे को प्रॉपरली समझाना है आप सभी को। ठीक है, चलिए फिफ्थ में आप सभी का आंसर किया गया। उसके बाद फोर्थ में आंसर किया गया। फिफ्थ स्टेप में देखिए आप सभी के रिजल्ट आ जाता है, वो भी परसेंटाइल में आता है। ठीक है, सो परसेंटाइल में आ जाता है और भी नॉर्मलाइज स्कोर मिलता है। और मोस्टली नॉर्मलाइजेशन ये लास्ट ईयर से हो रहा है। बिकॉज क्या हुआ, लास्ट ईयर आपको पता है 7 और 8 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और 2 दिनों में 3 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ था। तो ये तीनों शिफ्ट में ओवरऑल तीनों शिफ्ट मिलाकर किसी शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए, किसी में इजी पूछे गए, किसी में थोड़ा मॉडरेट और टफ लेवल के पूछे गए। टफ लेवल के आते ही नहीं, बट मॉडरेट ही समझ लो आप, मॉडरेट लेवल के पूछे गए। ठीक है, सो क्या होता है, इन तीनों का प्रॉपरली एनालिसिस करके नॉर्मलाइज स्कोर बनता है और आपका जो फाइनल परसेंटाइल में स्कोर आपका आता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। और डोंट वरी गाइस, बिल्कुल कितने मतलब लगभग 16 to 17 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। और भाई साहब, ये फील्ड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप ले सकते हो। अगर प्रॉपरली आपको पता है कि आईएमपी टॉपिक्स क्या है, कहाँ से हर बार सीईटी सेल पूछता है क्वेश्चन, ये सब पता हो आपको। और आपको अगर भाई टॉपर स्टूडेंट के नोट्स मिल जाए जिनको 99 परसेंटाइल मिला है, जो जीएमसी नागपुर, जो बीजे जेजे में अभी पढ़ रहा है। ठीक है, और अभी तो आपके साथ मतलब पास सुनहरा मौका है कि 16 से 17 गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपके घर के पास भी एक आध गवर्नमेंट कॉलेज निकल ही जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में 16-17 है, मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डोंट वरी, आप इस फील्ड में आए हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक ले जाने के काम मेरा है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। उसके बाद देखिए, जैसे आपका स्कोर कार्ड आ गया, मतलब आपको पता चल गया आपका रिजल्ट, एंड उसके बाद आपका कैप राउंड, कैप काउंसलिंग प्रोसेस उसे कहते हैं, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डोंट वरी, इसमें हमारी पूरी टीम हर साल लास्ट 3 to 4 ईयर से स्टूडेंट की मदद करते आ रही है, उनको एक बेस्ट कॉलेज दिलाने तक। बिल्कुल, और मेरे इतने सारे स्टूडेंट है, हर एक कॉलेज में मेरा स्टूडेंट मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे वही कह रहे हैं कि सर जिनको 99 परसेंटाइल मिला था लास्ट ईयर, उनके नोट्स दे दो। बिल्कुल, इसी के लिए आज ये प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ और आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ मैं, सो टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका कैप रजिस्ट्रेशन, ये सब प्रोसेस में आपको उस टाइम बता दूंगा। अब मेन बात पे आते हैं भाई साहब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था। अब देखो, अगर आपको एमएस नर्सिंग सीईटी 2026, ठीक है, इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो देखिए
आप अगर महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र 12th एग्जाम दे रहे हो बोर्ड का, तो उसमें इंग्लिश ये आपको मैंडेटरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, मोस्टली आप पास हो, ठीक है, या फिर पासिंग मार्क्स आपको। प्लस यहाँ पर देखिए पीसीबी मैटर करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर क्लियरली लिखा है, प्लस इंग्लिश इंडिविजुअली पास होना अनिवार्य है, मतलब आपको ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पीसीबी में आपको कितने मार्क्स चाहिए मैं कैटेगरी अनुसार बता देता हूँ, तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओपन, जनरल ओपन एक ही होता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन सभी कैटेगरी को पीसीबी मिलाकर 45% चाहिए 12th बोर्ड में। परसेंटेज मतलब कितना मार्क्स होगा, 135 मार्क्स होगा लगभग, ठीक है, मतलब आउट ऑफ 300 कितना मार्क्स आपको, जस्ट 135 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में चाहिए, तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। और अगर आप SC ST OBC ETC हो, मतलब अदर कोई कास्ट है आपको, ओपन या फिर EWS जनरल को छोड़ के कोई भी कैटेगरी आपकी, ठीक है, जनरल ओपन EWS छोड़ के कोई भी कैटेगरी, तो जस्ट आपको कितना 40% ही चाहिए, जो हर एक स्टूडेंट को आराम से मिल जाता है भाई, ठीक है। तो ये भी डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न। ऑलरेडी मैं पेपर पैटर्न आपको समझा चुका हूँ, पेपर पैटर्न के साथ साथ मैंने आपको ओवरऑल कुछ स्मार्ट ट्रिक भी बताया, कितने क्वेश्चन, ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में चेकआउट कर लेते हैं। बट लास्ट में आपको 1-2 वीडियो यहाँ पर स्क्रीन पे मिलेंगे, वो जरूर चेक करिएगा। और हर वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए होते हैं उससे चेकआउट करो, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपको PDFs मिल जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो सब कुछ आपको जस्ट वहाँ पे चेकआउट कर लेना होता है, ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा करो। अब देखिए जैसे कि CBT होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंग्लिश में ही जस्ट एग्जाम होगा और 90 मिनट्स मिल जाते हैं भाई, इनफ है 90 मिनट्स, क्योंकि 90 मिनट्स होते हैं और टोटल कितने 100 क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, और आपको लगभग 5 सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। तो टाइम आपके पास भरपूर टाइम है, ठीक है, मतलब मराठीत जर बोलायचं मतलब खूप टाइम आहे तुमच्याकडं, प्रॉपरली तुम्ही आरामात बसून सुद्धा हे जे क्वेश्चन आहे ना प्रॉपरली सॉल्व करू शकता। आणि मी गॅरंटी घेतो विद्यार्थी मित्रांनो तुमची, की तुम्हाला नर्सिंग ॲप्टिट्यूडमध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतात, ठीक आहे, त्यानंतर बायोलॉजीमध्ये तुम्हाला 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिळू शकतात। सोबतच इंग्लिशमध्ये खूप सारे विद्यार्थी ज्यांचा इंग्लिशवर कमांड नाही आहे ना, त्यांनी पण जर प्रॉपरली मी दिलेले नोट्स जर वाचून घेतले ना, की त्यामध्ये प्रॉपरली हे नोट्स दिलेले आणि त्याच नोट्समध्ये प्रॉपरली IMP टॉपिक दिलेले आहे इंग्लिशचे, तर प्रॉपरली जे हे नोट्स सुद्धा जरी करून गेले तुम्ही, तर प्रॉपरली तुम्हाला जवळपास आरामात, ज्याला इंग्लिश काही येत नाही आहे त्यांना आर्टिकल ए एंड द, एज सुन एज, एंड देन 1 पैराग्राफ रीडिंग, उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा टेंस में परफेक्ट टेंस ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस प्रकार प्रॉपरली मैंने बताया कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, और साथ में वहाँ पे मैंने जो टॉपिक मेंशन किया है कि इस टॉपिक से इस ईयर ये क्वेश्चन आया था, तो आपको समझने में आसानी जाती है। तो अगर इंग्लिश में आपकी कमांड नहीं है फिर भी आपको आराम से मतलब 20 मार्क्स में से लगभग 15 प्लस तो आराम से मिल जाएगा। और जिसको प्रॉपरली इंग्लिश आता है भाई, 20 आउट ऑफ लगभग कितना 19 मार्क्स, 19 मार्क्स तो आराम से ले सकते हो आप। मतलब ये जो 3 सब्जेक्ट है, मुझे पता है भाई कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट का कमांड नहीं होता है, उनको प्रॉपरली नहीं आता, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। बट भाई ये MS नर्सिंग CET है, समझ लो आपका MST CET भी नहीं है और ना तो JEE मेंस है, ठीक है, तो टेंशन मत लो। फिजिक्स भी आपको इजी लगेगा और केमिस्ट्री भी आपको इजी लगेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बिकॉज फिजिक्स में आपको बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी, और केमिस्ट्री में भी आपको 1 लाइनर। जो क्वेश्चन हार्ड आएंगे ना आपको, वो लगभग 4, 2 से 4 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गए या फिर टफ थोड़े क्वेश्चन हो गए, 2 से 4 क्वेश्चन। और टेंशन मत लो, अगर आपको यहाँ पर इस MS नर्सिंग CET एग्जाम में जस्ट कितना आपको 90 परसेंटाइल भी मिला तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बन जाता है। और मैं अगर ये बता दूं कि 90 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनता है, तो आप तो बिल्कुल मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि सर इतने कम मार्क्स, हम तो आराम से लेके आएंगे। यही होता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता। MS नर्सिंग CET एग्जाम भी होता है जिससे आपको बेस्ट और तगड़ा एक नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल सकता है, क्योंकि 16 से 17 कॉलेज है सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे प्रॉपरली समझ लेंगे। और हाँ, एक मेन पॉइंट भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आराम से आप टिक करके आ जाओगे, तो क्वेश्चन आपके राइट होते हैं अगर प्रॉपरली आपने थोड़ा सा भी पढ़ के गए हो तो, ठीक है। इसके बाद मेन बात तो मैं बताना भूल गया कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जस्ट एप्लीकेशन बेस्ड 1 लाइनर क्वेश्चन। तो टेंशन मत लो एग्जाम का, आप जस्ट आपको अभी जाना है, ये जो 5000 प्लस IMP क्वेश्चन का शीट है इसे अभी ले लो ऐप से। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको डाउनलोड करके लॉगिन करके इस बैच को कुछ भी हो एग्जाम से पहले ले लो। और 3 टाइम्स पढ़ना है, एक टाइम में नहीं होगा। 5000 क्वेश्चन है और लास्ट ईयर इसी बैच से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आए। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि इसी बैच से लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन
एज इट इज़ आए थे और इस लेवल के क्वेश्चन आपको इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। अगर ये 5000 क्वेश्चन भी कर लिए तो भाई साहब आराम से आप अच्छा खासा स्कोर लेके आओगे। और साथ में आपको थ्योरी कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। तो चलिए आप सभी के लिए मैंने फाइनल ई नोट्स का बैच ला ही दिया। और भाई इसमें मैंने टॉपर स्टूडेंट जो लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल लेके आए थे, हालांकि मैंने उनको प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया था, बस अभी जो ई नोट्स आ रहा है इसमें मैंने टॉपर्स के यहाँ पर नोट्स भी इंक्लूड किए, मर्ज किए, साथ में आपको लेटेस्ट अपडेट सिलेबस के साथ प्रॉपरली और ज़्यादा मैंने थोड़ी थ्योरी ऐड की है, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो टॉपर्स के नोट्स पढ़ो और साथ में जो अपडेटेड थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसे पढ़ो। तो सर आपको कोई नहीं रोक सकता 99 परसेंटाइल पाने के लिए, ठीक है। और ये जेई मेंस नहीं है, ये आपका जेई एडवांस नहीं है, नीट नहीं है, आपका जस्ट एमएच नर्सिंग सीईटी है। तो आराम से आपको मिल सकता है। अगर आपने अभी तक कोई बैच परचेस नहीं किया तो भी चलेगा, अगर आप जस्ट बोर्ड का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही चलेगा, या फिर आपने अगर एमएचटी सीईटी का बैच भी लगाया तो आप जस्ट ये नोट्स पढ़ के जाओ, बस इनफ है, इनफ। आपको ऐसे नहीं कि आपको लॉन्ग एक हावर का लगभग यहाँ पर बैच देखना है और उसके बाद आपको प्रॉपरली स्टडी करना है, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं इस एग्जाम में। स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं पता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एमएचटी सीईटी कर रहे होते हैं, बट भाई इन सब एग्जाम में आपको अच्छे खासे परसेंटाइल है तभी जाके होता है। अभी एमएचटी सीईटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कितना लगभग 98 99 परसेंटाइल होगा तब जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बट वही मैं बात करूँ नर्सिंग एग्जाम की तो इसमें आपको 90 परसेंटाइल पे भी चांस बन जाता है कि आपको कैप राउंड 3 तक तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इस बार इतने सारे स्टूडेंट हैं 90 परसेंटाइल, मैंने उनको स्पॉट राउंड में एडमिशन करा के दी है इन द सेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया है, प्रॉपरली बताया कि किस कॉलेज पे सीट मतलब बचे थे, आप वहाँ पे जाओ एडमिशन ले लो 90 परसेंटाइल में। अगर आपको एग्जांपल दूँ भाई तो 72 पे भी एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में, बट कैटेगरी डिफरेंट था उनका, ठीक है। ये बात होती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसलिए कहता हूँ कि इस एग्जाम का टेंशन मत दो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, इनफ, बिल्कुल इनफ है, ठीक है। अभी ये एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम कब हो रहा है तो ऑफिशियल है गाइस, बिल्कुल 6 और 7 में 2 दिन एग्जाम कंडक्ट होगा। और मैंने जैसे कहा था लास्ट ईयर 7 और 8 अप्रैल एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो इस बार भी हो सकता है कि 6 अप्रैल को आपको फर्स्ट बैच और सेकंड बैच मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको आपका मतलब हाँ सॉरी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट देखने को मिलेगा, और 7th में आपका मोस्टली मॉर्निंग शिफ्ट देखने को मिलेगा। ऐसे 3 शिफ्ट में मोस्टली हो सकता है। और अगर स्टूडेंट बढ़ गए, क्योंकि डे बाय डे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, अगर स्टूडेंट बढ़े तो फिर 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हो सकता है। ये भी अभी क्लैरिफाई कर देता हूं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये भी बता देंगे आपके रोहन भैया की रिजल्ट कब आता है एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड। ओके, तो लास्ट ईयर 7 और 8 अप्रैल को एग्जाम होके 15 मई को रिजल्ट आया था, मतलब लगभग कितने 4 से 6 वीक्स लग ही जाते। तो इस बार भी अगर मई में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा तो मिड जून आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट के बाद आप सभी का होता है काउंसलिंग स्टार्ट। ये काउंसलिंग की चिंता आप मत करो, हमारी पूरी टीम रेडी है आप सभी को सपोर्ट करने के लिए जब तक एडमिशन नहीं होता। जस्ट आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल करना होता है प्रॉपरली, हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देता है जो कुछ सपोर्ट हो प्रॉपरली लास्ट तक, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लो, इसके रिगार्डिंग मैं प्रॉपरली एक आध वीडियो बना दूंगा। अब देखिए मैं प्रॉपरली आप सभी को कैप राउंड्स के बाद आप सभी का कट ऑफ के साथ मार्क्स कितने आपको लाने पड़ेंगे, कितना टारगेट करना पड़ेगा, और आप सभी को मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी प्रॉपरली प्रोवाइड कर देता हूँ। बट स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है कि सर हमें बता दीजिए ये जो बैचेस है किस प्रकार परचेस करना है प्रॉपरली आपका ऐप डाउनलोड करके। तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेते हैं किस प्रकार आपको ऐप पे जाके डाउनलोड करना है प्रॉपरली। जो ऐप है ऐप डाउनलोड करके बैच लेना है, इस सिंपल 1 मिनट में देख लेते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करने वाले, सो वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट करते हो। जैसे आप ओटीपी डाल के लॉगिन करने वाले हो, थोड़ा नीचे आके एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2026 पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप देखिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरे जो बैचेस है आपको यहाँ पर ही दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आईएमपी टॉपिक का बैच हो गया, उसके बाद 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन का शीट जो है इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ई नोट्स का बैच हो गया एंड डेन 1 टेस्ट सीरीज का बैच हो गया। देखिए मैंने लैपटॉप पे ओपन किया इसलिए मुझे इस प्रकार दिख रहा है, आप मोबाइल में ओपन करोगे तो आपको वर्टिकल दिखाई देगा, ठीक है। सो कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल एक बैच परचेस करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मैं आईएमपी टॉपिक्स का एक बैच है, इसे परचेस करके दिखाता हूँ। तो मैंने उस पर क्लिक किया एंड उसके बाद सिंपल आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया। बाय नाउ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो आपको डिस्काउंट है ऑलरेडी आपको पहले से यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आपको कितना लगभग 60% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।
है। तो आपको कूपन कोड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं, पहले से मैंने हर एक बैच के लिए कूपन कोड लगा रखा है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर कूपन कोड दीजिए, तो पहले मैंने यहाँ पर कूपन कोड लगा दिया है विद डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एक्चुअल प्राइस है कितना है, 500 रुपये इसका एक्चुअल प्राइस है, बट यहाँ पर ऑलरेडी कूपन लगाया है तो देखिए -300 आपको दिख रहे होंगे। तो फाइनल आपको 199 ही यहाँ पर पेमेंट करना है, जो कि आप यहाँ पर देखिए 60.12% का ऑफ आपको मिल रहा है। तो सिंपल मैं बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे हर एक कोर्स के लिए आपको परचेस करते वक्त करना है, ठीक है। बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे देखिए इस पेज पे आप आ जाओगे। अभी देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शन मिल रहे होंगे, बट मैंने यहाँ पर फ़ोन पे चूज़ किया है। देखिए आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, फ़ोन पे मैंने चूज़ किया है, तो मुझे फ़ोन पे से पेमेंट करना है तो फ़ोन पे क्लिक किया, या फिर अदर ऑप्शन मोर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर होंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास फ़ोन पे नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे। फ़ोन पे है, गूगल पे है, उसके बाद यहाँ पर अमेज़ॉन पे है। इससे भी आप यहाँ पर ईजिली पेमेंट कर सकते हो, जो भी ऐप से आप करना चाहो उस पर सिलेक्ट करो। अभी मैं यहाँ पर फ़ोन पे से मतलब पेमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट के पास कार्ड होगा, नेट बैंकिंग होगा, सो उसके द्वारा भी आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पर देखिए आपको UPI ID से भी आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपका UPI ID होगा, ठीक है। सो UPI ID आपको फ़ोनपे के फ्रंट पेज पे दिख जाएगा, यहाँ पर आपका UPI ID डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हो, बट मुझे फ़ोनपे से करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फ़ोनपे पे मैंने क्लिक किया है, सिंपल प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आप सीधा यहाँ पर फ़ोनपे के ऐप पे रीडायरेक्ट कर दी जाओगे। अभी देखिए मैं पे क्लिक कर रहा हूँ, पे नाउ पे मैंने क्लिक किया। सिंपल मैं यहाँ पर मेरा जो पिन है वो पिन फिल किया हूँ, और पिन फिल करने के बाद देखिए ईजिली मेरा पेमेंट भी हो गया। इसी पेज पे रहना है आपको, कहीं नहीं जाना। और फाइनली देखिए कन्फर्मेशन पेमेंट का आपको आ जाएगा, और जो बैच है ऑटोमेटिकली विदिन अ सेकंड आपके लिए एक्टिव हो जाएगी। उस बैच में जो भी है वो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। अभी देखिए इसी पेज पे रहा हूँ, और प्रॉपरली देखिए मुझे यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आ गया है। जो बैच मैंने अभी परचेस की है IMP टॉपिक्स वाली, देखिए यहाँ पर आया है स्टार्ट लर्निंग, और पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ का एक बैच परचेस किया था। तो टोटल मेरे 2 बैच जो मैंने परचेस किए। सो गाइस जाइए ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ से आपको जो भी बैच परचेस करना है सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करके बैच परचेस कर लीजिए। तो चलिए उसके बाद आप सभी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, बट इसके लिए थोड़ा ऑफिशियल डेट्स आता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट डोंट वरी। उसके बाद देखिए कैप राउंड, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कितने कैप राउंड होते हैं। देखिए मेन आपके कैप राउंड लगभग यहाँ पर मतलब 1 to 4 लगभग हो जाते हैं, बट आप पकड़ के चलिए कि मेन 3 राउंड होते हैं, बिकॉज फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज के सीट बहुत ज़्यादा कम होते जाते हैं। तो यही है कि फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, इसीलिए आप अभी से मेहनत करो, प्रॉपरली मैं दे रहा हूँ उसे सब कुछ फॉलो करो, ठीक है। तो आपको आराम से फर्स्ट सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये सब राउंड होने के बाद यहाँ पर आपको मॉपअप राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, एडिशनल राउंड, स्पॉट राउंड भी देखने को मिलते हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ टिके रहो, बने रहो, आपको कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कट ऑफ की मैं बात करूँ तो भाई कट ऑफ आपका डिपेंड होता है आप सभी के पेपर डिफिकल्टी प्लस नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि आप सभी के जो है लगभग 3 शिफ्ट में यहाँ पर लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था, तो इस बार भी लगभग 3 to 4 शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, पेपर डिफिकल्टी क्या है, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया गया है, तो इस सब पे आपका कट ऑफ यहाँ पर वेरी करता है। बट डोंट वरी, आपको मिनिमम से मिनिमम मार्क्स है तो भी आपका एडमिशन BSc नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज में तो आराम से हो जाएगा। अगर आपको 40% है, 45 है, 50 है, तो भी आपको टॉप का कॉलेज मिल सकता है अगर प्रॉपर कैप राउंड में कॉलेज भरो तो, ठीक है। इसकी टेंशन आप मत लो, हमारी टीम है आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि सर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दो। अभी ये देख के आप बिल्कुल सरप्राइज होने वाले हो। बिल्कुल रियलिटी प्लस एक्सपेक्टेड रेंज की बात करेंगे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है बट इससे ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। आप देखिए मैं बात करूँ, अगर आपको आउट ऑफ 100 आपको कितना 100 में से लगभग 80 to 85 मार्क्स भी है, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिए। इस बार मैं बता दूं 70 मार्क्स पे मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनको 99 परसेंटाइल मिला है, बिल्कुल मिला है, ठीक है। ये बिल्कुल मैं प्रूफ भी आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के स्कोर कार्ड भी है मेरे पास। बट डोंट वरी, यहाँ पे आप देखिए इस बार आप टारगेट करो कितना, लगभग 80 to 85 मार्क्स है ना, तो आराम से 99 परसेंटाइल प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 99.5 99.9 इतना बन जाएगा अगर 80 प्लस मार्क्स है भाई, ठीक है। तो ये टारगेट करो। उसके बाद देखिए 70 to 80 भी है तो आपका 97 से लेकर 98 परसेंटाइल के आसपास बनेगा, उससे ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही बनेगा। मैं तो एक कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। और उसके बाद 60 to 70 मार्क्स भी है तो भाई 94 to 96 परसेंटाइल के आसपास आराम से बन जाएगा। और अभी बात करूँ 50 to 60, तो देखो आपको अगर मतलब 100 में से 50 मार्क्स भी है तो आपका कितना अच्छा खासा परसेंटाइल बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी में आते हो ना, यहाँ पे मैं बता दूँ PWD स्टूडेंट है अगर, उसको तो आराम से सीट मिल जाता है गवर्नमेंट का, यस।
60-70 पे आराम से मिल जाता है अगर PWD हो तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, पता होनी चाहिए सभी को, तो प्रॉपरली आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो ये सब होता है, तो आप ये एक्सपेक्टेड डाटा मान के चलिए, बट आपको टारगेट रखना है कुछ भी हो कि आपको लगभग 100 में से कितना, लगभग 75 to 80 प्लस मार्क्स मिले, तो बिल्कुल आपको कैप राउंड 1 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोकेगा। और ये ईजी है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है ना आपका, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से मैं जो बताऊंगा वही टॉपिक करके जाओ, बट आपको मैं इंग्लिश, ठीक है, साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका यहाँ पर आ गया बायोलॉजी, इसमें आपका लगभग स्कोर बनना चाहिए, मतलब लगभग 60 में से आपको कितना 40 प्लस, तो मार्क्स 40 नहीं, लगभग 45 to 50 मार्क्स आपको आना चाहिए। मतलब 10 मार्क्स अगर गया तो ठीक है, बट इतना भी नहीं ध्यान दूंगा। अगर आप IMP टॉपिक्स करके जाते हो, जो नोट्स मैंने दिए प्रॉपरली वो करके जाते हो, तो उससे क्वेश्चन भाई डायरेक्टली बनते हैं। तो आपको लगभग आउट ऑफ 60 कितने, 60 में से आपको आराम से यहाँ पर 50 प्लस मार्क्स तो बिल्कुल मिल जाएंगे। इधर 50 प्लस लेके आओ, और आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें लगभग यहाँ पर 30 भी मार्क्स आपको आ गए, तो कितना हुआ आपका, लगभग कितना, यहाँ पर 80 के आसपास आप चले जाओगे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। तो ये होता है। और रही बात गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि लास्ट ईयर आपको मैं बता दूं 90% पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो आप बिल्कुल ये इसके मुताबिक देख सकते हो कितना मार्क्स उनको मिला होगा, ठीक है। तो ये होता है, बट इस बार कॉम्पिटिशन मुझे पता है कि बढ़ेगा और बढ़ेगा बिल्कुल, क्योंकि नीट वाले छात्र भी यहाँ पे आ रहे हैं मोस्टली, उसके साथ साथ MST CET भी, उनको पता है कि भाई MST CET में गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना नहीं है। तो गर्ल्स का फर्स्ट प्रायोरिटी इंजीनियरिंग से ज़्यादा अभी BSc नर्सिंग को है, बिकॉज आपको पता है कि BSc नर्सिंग में आप सभी को, और हाँ एक बात क्लियर करूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर से इस फील्ड में आ रहे हैं, बिकॉज गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ को भी प्रायोरिटी है, बट गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें हर साल वैकेंसी आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एम्स, हर साल वैकेंसी आ रही है, एम्स क्री करके एक एग्जाम होता है, उसमें हर साल वैकेंसी आ रही है नर्सिंग छात्रों के लिए, बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से वैकेंसी देखने को मिलती है। साथ में भाई रेलवे भी हर साल यहाँ पर वैकेंसी निकाल रहा है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो ये जो दो फैक्टर है मुझे बहुत सही लगे। साथ में UPSC MPSC उसमें तो है ही है, और साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो आरोग्य विभाग आ गया आपका, और बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम है जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे प्रकार की पोस्ट और बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आ रही है। तो ये भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, बट डोंट वरी, उसकी बात तो बाद में कर लेंगे। बट यहाँ पर सबसे पहले हमारा टारगेट है इस एग्जाम को फोड़ना, और इस एग्जाम को फोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ना तो JEE मेंस है, ना तो एडवांस है, ना तो नीट है, तो बिल्कुल MS नर्सिंग CET है, बिल्कुल इसको फोड़ के ही मानेंगे। तो सबको टारगेट लेके चलना है 80 प्लस वाला, ठीक है, टारगेट लेके चलो। और हाँ एक बात तो मैं बताना भूल गया, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस रिवील करूँ ना, तो आप सब उससे भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ भाई, मेरे पास इतना डाटा है ना, मैं बताते बताते बिल्कुल एक आध घंटा तो ऐसे ही निकल के जाएगा। हम लाइव भी आया करेंगे बहुत जल्द, लाइव सेशन भी रखूंगा मैं, इसमें हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे। डोंट वरी, आपके जो भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली आप 1 by 1 पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। बट इतना सारा डाटा है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, और 1 घंटे का सेशन तो यूँ ही निकल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, आगे जैसे आपका एग्जाम आएगा प्रॉपरली आपको गाइडेंस के लिए लाइव भी आया करूँगा, टेंशन मत लो। बट अभी मैं बता ही देता हूँ, लगभग आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की मैं बात करूँ तो मैं बता दूं तो कितना, 10,550 रुपीज़, ये आ गया आपका GNM, ठीक है। GNM का जो फीस है 10,550 गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। और वही मैं बात करूँ यहाँ पर BSc नर्सिंग, तो भाई आपको पता है कि गर्ल्स फ्री एजुकेशन चल रहा है, तो आप समझ ही सकते हो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी कम फीस लगेगी कि आप भी मतलब थोड़ा मतलब सरप्राइज ही होगा कि मतलब ये सर क्या है इतना कम फीस, साथ में स्कॉलरशिप मिल रहा है, हॉस्टल है, सब कुछ है। तो टेंशन मत लो आप, मैं प्रॉपरली गाइडेंस दे दूंगा, और फीस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा विद ऑफिशियल पेज, ठीक है। सो अभी GNM का 10,550 है, तो BSc नर्सिंग का भी थोड़ा उससे ज़्यादा बन जाएगा। बट आपको गर्ल्स फ्री एजुकेशन है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गर्ल्स को तो बिल्कुल टेंशन मत लो। प्रॉपरली मैं फीस ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन बचते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, और जिसने भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई, उसको ज़रूर ज्वाइन करो ताकि लास्ट तक सपोर्ट मिल सके। और हाँ, आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रहा है उसको जरूर चेकआउट करो, और अभी जाओ ऐप डाउनलोड करके वहां से जो नोट्स वाला बैच है, साथ में आपको IMP 5000 क्वेश्चन कर लेने हैं वो बैच है, और साथ में भाई वहां पे आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, ये जरूर ले लेते हो क्योंकि टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। लास्ट ईयर के टोटल 5 पेपर दे रखे हैं, वो भी शिफ्ट वाइज दे रखे हैं, और ऐसा नहीं प्रॉपरली उसका एनालिसिस किया है, उसका सॉल्यूशन दिया है, आंसर के साथ दे रखा हो। तो ये सब आपके लिए, जाओ फटाफट से परचेस कर लो और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं तो ये होगा कि आपका एग्जाम पास आ जाएगा और तब आप 5000 प्लस जो IMP क्वेश्चन है उसका बैच ले लोगे, तब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बैच के लिए आपको 3 टाइम्स कुछ भी हो 3 टाइम्स रिवाइज करना होता है। एक बार करोगे भूल जाओगे, तो 3 टाइम्स कुछ भी हो रिवीजन करना है। अभी से बैच परचेस करके रखो, तो आपको
मतलब कभी कभी मौका मिलेगा तो आप ओपन करके देख तो लोगे। वो क्वेश्चन जस्ट ईजी है, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारा उसमें से जो डाटा है भाई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और जब मिलेगा देखने को तब जाके आप मुझे कमेंट करोगे कि यस भाई मेरा पेपर बहुत सही गया, थैंक यू रोहन सर, आपने प्रॉपरली गाइडेंस किया था, सब कुछ दिया था। ये होता है, हर साल होता है। और मैं स्टूडेंट का बहुत जल्द आपको मतलब लास्ट ईयर स्टूडेंट का मैं डाटा दिखा दूंगा, उनका प्रॉपरली जो व्हाट्सअप पे उन्होंने मतलब मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा था तब उनके जो मैसेज आए थे, ठीक है, उनका जो स्कोर कार्ड है 99 परसेंटेज वाला वो भी दिखा दूंगा। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कितना लगभग फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, वो सब डाटा दिखा दूंगा। ये सब आपको मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आता रहेगा। अभी के लिए जाओ फटाक से ऐप डाउनलोड करके जो बैचेस लेना है अभी से परचेस कर लो, बिकॉज बहुत जल्द इसका मैं थोड़ा मतलब प्राइस भी इंक्रीज करने वाला हूँ एज पर लास्ट ईयर। अभी तो इसका प्राइस बहुत कम चल रहा है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि अभी जाके आप ले लेते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।